हाय, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने टू व्हीलर लिया था प्योर ईवी का। इसका नाम है प्लूटो 7G। तो ये मैंने लिया था आज 7वां दिन है इसको लिए हुए। तो मुझे लगा कि पहले मैं इसको चला के देखूं। मैं इसको डेली कोर्ट लेके जा रही हूँ और उसके अलावा भी जो प्रकाश जी हैं वो भी इसको अपने कंपनी में भी लेके गए और धैर्य भी 2-3 जगह लेके गया इसको 7-8 किलोमीटर के अंदर। और प्रकाश जी तो इसको 15-20 किलोमीटर के अंदर लेके गए। मतलब 6-7 दिन से हम स्कूटर को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो अब मुझे लगा कि मैं इसका रिव्यू आपको दूं कि इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं। तो अभी इस चीज़ का रिव्यू वैसे मैं तो नहीं, प्रकाश जी देने वाले हैं, तो आप उनके मुँह से सुनिए सारे रिव्यूज़। तो ये हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी पहले हाय तो कर दो। हाय। तो अब आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये गाड़ी और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं और क्या आपने जब चलाई थी तो आपको कैसा फील हो रहा था गाड़ी चलाते वक्त। तो आप ये सब बताएं हमारे व्यूअर्स को। ये एक एवरेज गाड़ी है। हाँ जिसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स नहीं है। हाँ। पर जो होना चाहिए वो सब इस गाड़ी में है। हम जैसे जहाँ रहते हैं वहाँ पे जिस हिसाब से ट्रैफिक होता है उसके हिसाब से ये परफेक्ट मैच है गाड़ी। जो फीचर्स होने चाहिए एक स्कूटर में वो सारे फीचर इसमें हैं। इसमें डिक्की स्पेस भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं कि बहुत ज़्यादा है, पर हाँ ठीक है, क्योंकि बैटरी भी डिक्की के अंदर से ही जाती है। डिटैच सबसे बड़ी खूबी इस गाड़ी की यह है कि इसमें जो बैटरी है वो डिटैचेबल है। तो जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो बड़े आराम से रात को अपने घर आके आराम से अपने फ्लैट में ले जा सकते हैं, फ्लैट में रख के आराम से चार्ज कर सकते हैं। आज सुबह जब मैंने इसको चलाया तो ये एक बार पे झूल रहा था, तो मैंने कहा इट्स बेटर टू गेट इट चार्ज, वापस से चार्ज कर लिया जाए। पर 3.5 घंटे में ही वो फुल चार्ज हो गई। हाँ, जबकि हमने सोचा था 5 से 6 घंटे लगेंगे चार्ज होने में। 5 से 6 नहीं, मैं तो 7 से 8 घंटे सोच के चल रहा था। पर 3.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो गया। हाँ, 3.5 घंटे में ही इसने फुल चार्ज बता दिया। तो मेरे को एक बार सबसे पहले डिक्की की स्पेस बताओ कि कितनी है, क्योंकि अभी हम डिक्की की बात कर रहे हैं। तो डिक्की देख लेते हैं कितनी डिक्की की स्पेस इस टाइप से है। ये टूल बैग, इसमें छोटा सा टूल बैग रखा हुआ है, छोटा सा मेडिकल किट है ये जो कंपनी के साथ में आता है। ये मेडिकल किट है और ये टूल बैटरी है। ये टूल बैग है और ये बैटरी है। ये बैटरी है जो डिटैचेबल है। ये इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। अभी आज निकाल के हमने करी थी। हाँ, अभी निकाल के हमने इसको चार्ज किया है। ये इसकी एमसीबी है जिसको आप ऑफ जब भी निकालें हमेशा ऑफ करके निकालें। ये अभी ऑन पोजीशन में है, इसको मैंने ये ऑफ कर दिया तो ये पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ओके, मतलब जब बैटरी को आपको निकालना है तो पहले इसको ऑफ कर दें। ऑफ कर दें ताकि कहीं पे भी शॉर्ट होने की संभावना ना रहे। ठीक है। अभी हमने इसको ऑन पोजीशन पर रखा क्योंकि हमारी बैटरी फुल चार्ज है। हाँ, मतलब अब हम स्कूटर चला सकते हैं। अब हम स्कूटर चला सकते हैं। ये हमने ऑन कर दिया, अब सिस्टम इसका अलाइव है। और ये स्पेस है इसके अंदर, आप छोटा मोटा सामान आपको रखना है तो रख सकते हैं। जो दूसरे स्कूटरों में होती है ऑलमोस्ट उतनी ही स्पेस है इसमें। मुझे थोड़ी सी स्पेस इसमें कम लगी। जो मेरे पास एक्चुअली माइस्ट्रो है, मैं जो माइस्ट्रो चलाती हूँ उससे मुझे थोड़ी सी स्पेस कम लगी है इसमें, पर सफिशिएंट है। अब जो भी है फिर उसके बाद में स्पेस है इसमें। थोड़ा सा लोगों को हो सकता है डर भी लगे कि ना भाई ये बैटरी अंदर है तो हम सामान रखेंगे कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बैटरी भी पूरी तरह कंसील्ड है और वायरिंग भी बहुत अच्छी की हुई है इसमें। जो लग रहा है, दिख रहा है, वो क्वालिटी समझ में आ जाती है वायरिंग की। और ये फीचर इसका सबसे बढ़िया फीचर है। आपको जब भी इसको करना है, इसको रिमोट से पहले अनलॉक करना पड़ता है। ये 2 बार चिड़िया बोलेगी चुई चुई करके। उसके बाद इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे, जैसे कि हम कार में लॉक करते हैं। उसके बाद आप इसको ऑन करिए। अगर आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने लॉक पोजीशन में आपने सीधे चाबी लगा के उसको ऑन करने की कोशिश करी तो ये आवाज करता रहेगा। ये मेरे साथ एक बार हो चुका है। ये सायरन बजाना चालू कर देता है।
जाएगी, ये इस तरह सायरन बजाता है। उसको यहाँ से रिमोट से अनलॉक करना ही पड़ेगा। हाँ, ये मेरे साथ हो चुका है। ये एक्चुअली फीचर इसलिए दिया हुआ है कि कोई अगर आपका नकली चाबी लगा के उसको ऑन करने की कोशिश करता है तो वो नहीं ले जा पाएगा। हाँ, और जब भी इसको लॉक करते हैं हम लोग तो मैंने देखा है कि कभी भी इसको टच कर रहे हैं या कुछ मैंने बैग रख के देखा है, हमेशा इसमें विसल आई जाती है। हाँ, ये हॉर्न वो सायरन है, सायरन बजाई देता है। कोई अनऑथराइज्ड तरीके से इसको छेड़ने की कोशिश करता है। ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। फिर ये हम जब इसको ऑन करते हैं तो ये हमेशा पार्किंग मोड में जाता है। ये पार्किंग मोड का मतलब ये है कि अभी ये आप इसका ये जब पी लिखा हुआ आ रहा है, आप कोई एक्सीडेंटली इसको अगर एक्सेलरेट भी कर दे तो ये चलेगी नहीं। हाँ। जब तक कि आप ये पार्किंग मोड से निकालेंगे नहीं। ये पी का जो बटन है, हाँ। ये पी का बटन आप दबाएंगे तो ये यहाँ पे पी गायब हो गया। हाँ। अब यहाँ पे ये दिखाने लग गया। अब ये आपका जो एक्सेलरेटर है ये एक्टिव है। हाँ। ये अब आप इसको घुमाएंगे तो गाड़ी भागेगी। हाँ, गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाएगी। तैयार है ये, अभी गाड़ी तैयार है। ये स्पीड के बारे में भी बता दो, ये 1 2 3 क्या है? ये 1 2 3 3 मोड हैं इसमें। जो सबसे पहला मोड है इको मोड है, जिसमें आपकी बैटरी सबसे कम खर्च होती है। मतलब अभी हमारा जो एक्सपीरियंस है वह हमने तो मिक्स मोड में चलाई है, इको मोड में भी चलाई है, सिटी मोड में भी चलाई है और स्पोर्ट मोड में भी चलाई है। स्पोर्ट मोड में सबसे ज़्यादा बिजली खर्च होती है, सबसे ज़्यादा बैटरी तेज़ी से ड्रेन होती है, और जो इको मोड है उसमें सबसे कम होती है, और जो सिटी मोड है वो बीच में है। इसमें मोड चेंज करने से जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है वो डिफाइन होती है। जैसे जो इसका इको मोड है उसमें मैक्सिमम स्पीड है 35 किलोमीटर, जो सिटी मोड है उसमें 40-45 तक चली जाती है, और जो स्पोर्ट मोड है उसमें 55 तक जाती है। पर मोटर उतनी ज़्यादा पावर से उठती है जितना आप ऊपर वाले मोड पे जाएंगे। अभी हमने मिक्स मोड में चलाया तो 108-110 किलोमीटर ये चल गई थी, और फिर भी बैटरी बची हुई थी इसमें। हाँ, उसमें बताया जाता है कि जब 2 डंडे बाकी रह जाए तो आप चार्ज कर सकते हैं, जबकि इसमें 3 डंडे बाकी थे तो हमने चार्ज कर नहीं, 3 डंडे नहीं बाकी थे। जब मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा था सुबह, तो वो 1-2 बार दिखा रहा था। हाँ। तो मतलब 10-15 किलोमीटर और चला जा सकता हाँ, 10 किलोमीटर तो आराम से जाती। हाँ, मतलब इको मोड कुल मिला लो 120 किलोमीटर अच्छा, ले लेती है। एक चीज और है, जैसे जैसे बैटरी का चार्ज डाउन होता है वैसे वैसे आपकी गाड़ी की जो स्पीड है उस पे भी फर्क आता है। मतलब अगर आप स्पोर्ट मोड में भी चला रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि एक डंडा बचा है और आपको वो फुल डिलीवर कर देगा हाँ, तो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो वो नहीं करेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो बैटरी को रिजर्व करने के मोड में आ जाता है। वो नहीं करता है, क्योंकि मैं भी जब कल वापस आ रही थी घर की तरफ तो इसमें क्या है, बैटरी कुछ ख़त्म हो गई होगी। मुझे तो 3 डंडे बता रहे थे उस टाइम, तो बैटरी उसमें ख़त्म हो रही होगी। तो जब मैं स्पीड ले रही थी तो ये इतनी स्पीड से नहीं चल पा रही थी, तो मुझे यही लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं थोड़ा सा परेशान भी हो रही थी, मैंने कहा ये क्यों नहीं चल रहा। पर अभी मुझे, क्योंकि प्रकाश जी ने अभी बोला है कि इसमें बैटरी एक्चुअली ख़त्म हुई हुई थी, पर आपको थोड़ा सा लग रहा था कि बैटरी है, तो ख़त्म होने की वजह से, कम होने की वजह से वो स्पीड इतना नहीं पकड़ पा रही थी। अब मुझे, मेरा भी ये जो पॉइंट था ये अब मेरा क्लियर हुआ है। तो अब प्रकाश जी आपको बाकी का बताएंगे। बाकी 3.5 घंटे में चार्ज हो गई, फुल चार्ज हो गई। बैलेंस भी कर लिया उसने, जो चार्जर है उसने बैलेंस कर लिया। और अब अगली बार, अभी तो मैं इसको अंदर लेके गया था बैटरी को, अब मैं एक बार इसको यहीं लगे इसको चार्ज करके देखूंगा कि उसमें कितना टाइम लगता है। हाँ, अभी तो हमने बैटरी अंदर ले जाके चार्ज की है, डायरेक्ट चार्जर कनेक्ट कर दिया था। अभी यहाँ पे इसके सिस्टम को यूज करके भी हम चार्ज करके देखेंगे। हाँ। कुछ वो बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग है कि आप जितनी बार ब्रेक दबाएंगे उतनी बार भी भले 0.1% बैटरी वापस आए पर आती है। तो ओवरऑल माइलेज इज गुड। सिटी में जिन कंडीशंस में हम चलाते हैं वो भी माइलेज डिफाइन करता है, क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं आइडियल कंडीशंस में कि 40 किलो का लोड होना चाहिए, 40 की स्पीड पे चलना चाहिए, कांस्टेंट चलते रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो पॉसिबल नहीं होती ना सिटी में। तो ये है ओवरऑल 2 भारी लोगों का लोड इसने उठा लिया बड़े आराम से।
मैं इसको ब्रिज पे लेके गया था, ब्रिज बड़े आराम से, मैं अकेला था उस समय, पर ब्रिज आराम से चढ़ गई थी। हाँ, मैं भी तो डेली ब्रिज पे लेके जाती हूँ, बहुत आराम से चलती है, कोई कोर्ट- प्रॉब्लम हाँ, मुझे डिस्ट्रिक्ट लगती कोर्ट ही के नहीं पहले ब्रिज है। है। लगता ही नहीं है। इवन जब मैं चलाती हूँ ना, इसको स्टार्ट करती हूँ सुबह सुबह और एकदम से दौड़ पड़ती है, इतना मस्त लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि मैं हवा में चल रही हूँ, क्योंकि कोई शोर ही नहीं है इसके अंदर, इतना साइलेंट गाड़ी है। ऐसा लगता है कि बस आप बैठ गए हैं और चले जा रही है गाड़ी अपने आप, और आप बस हवा का, ठंडी ठंडी हवा का, क्योंकि सर्दियों का भी टाइम है, तो ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए आप चल रहे हैं। बहुत मज़ा आता है मुझे, तो उस टाइम बहुत मज़ा आता है। पर इसका एक मुझे कभी कभी कमी लगती है, जब क्या होता है कि जब ट्रैफिक आता है तो ये, मैं इसको जब स्लो करती हूँ तो ये उठ नहीं पाती है। उस टाइम मुझे लगता है ये चल क्यों नहीं रही, पर उसमें भी मुझे प्रकाश जी ने बताया कि आप गलत एक चीज़ कर रहे हो। आप जब इसको चला रहे हो ट्रैफिक में, तो आप ना ब्रेक पे हाथ लगाए रखते हो, आपका ध्यान नहीं होता, आप ब्रेक पे हाथ छोड़ दिया करो और फिर आप इसको सेकंड या थर्ड मोड पे उठाओ। तो मैंने ये कल चीज़ करके देखी, जब ट्रैफिक एकदम से आया तो मैंने इसको सबसे पहले ब्रेक से हाथ हटाए। पहले मैंने देखा, हाँ मैंने तो ब्रेक पे हाथ रखा हुआ है, तो मैंने ब्रेक से हाथ हटाए और मैंने सेकंड और शायद सेकंड पे नहीं, थर्ड मोड पे उठा लिया था मैंने, थर्ड मोड पे उठाया और वो बहुत अच्छी से चली गाड़ी। तो मुझे लगा ये जो कमी मुझे लग रही है ये भी दूर हो गई है, क्योंकि इसको जब आप 6 से 8 बार 10 बार चलाएंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि इसमें कुछ जो भी आपको लगता है कि पेट्रोल के मुकाबले ये आपको लगेगा कि नहीं अच्छी गाड़ी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है और मुझे तो बहुत पसंद है, और प्रकाश जी को भी बहुत पसंद आई, धैर्य पाठी को भी बहुत पसंद आई, और बाकी और आपको बताएंगे प्रकाश जी। अब मुझे ये बताओ कि ये जो है ज़ीरो, ये तो अपना वो हो गया किलोमीटर्स की कितनी स्पीड पे है ना, कितनी स्पीड पे चल रही है गाड़ी, यहाँ पे आ जाती है 20, 30, 40, 55 तक चलती है ये, है ना। और यहाँ ये किलोमीटर्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं 108 किलोमीटर अभी चली है ये। और ये जो है बैटरी के ये डंडे हैं, आपको बता देगा कि आपकी बैटरी कम होती जा रही है। तो ये जैसे धीरे धीरे यहाँ पर 4 डंडे ख़त्म हो जाएं, या आप कोशिश करें कि 3 डंडे में ही आप इसको बैटरी को चार्ज कर ले, क्योंकि कुछ पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है 2 डंडे पे नहीं, 2 डंडे पे, क्योंकि मुझे आप एक्चुअली अगर बैटरी को ज़रूरत से ज़्यादा आप मतलब बार बार चार्ज करेंगे तो बैटरी गर्म होती है, बैटरी की लाइफ कम होती है उससे। मुझे ऐसा लगा, सुनो, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि 3 डंडे थे इसके, जब मुझे लगा कि मैंने सोचा 3 डंडे हैं, अभी भी बैटरी चार्ज नहीं करे, ठीक है, पर आपने मुझे बोला था कि 1 और 2 ये फ्लैक्चुएट कर रहा था। हाँ, आज सुबह मैं लेके गया था इसको, तो मैं यही देखना चाह रहा था कि कम बैटरी के ऊपर इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, मैं यही देख रहा था उसमें। हाँ, तो मतलब यही ना कि जब भी आपका जैसे 3 डंडे थे, 3 डंडों से मेरे चलाने का तरीका अलग है, आपके चलाने का तरीका बहुत अलग है। तो मैं इसको जैसे ही एक्सेलरेट कर रहा था, वो एकदम से बैटरी में से खींच रहा था, और वो बैटरी से पावर जैसे खींच रहा था ना, तो वो यहाँ पे जो इसकी वो है, ये 3 था, 3 से घट के सीधे 1 के ऊपर आ गया, फिर 2 पे आ गया, 1 के ऊपर आ गया, 2 पे आ गया, ये ऐसे डांस कर रहा था। तो मेरे को ये समझ में आ रहा था कि वो जो बैटरी है, अब उसमें इतना जूस नहीं रह गया है कि वो पूरी पावर इसको डिलीवर कर पाए मोटर को, वो पूरा डिलीवर नहीं कर पाता है। इस कारण से वो बैटरी गर्म भी होती है, क्योंकि जो कंट्रोलर है उसमें से खींचने की कोशिश करता है पावर को, और वो बैटरी की लाइफ पे भी इफ़ेक्ट डालता है, और बैटरी गर्म भी होती है और बैटरी डैमेज भी हो सकती है उससे। इसलिए जब 2 डंडे आ जाएं तो बेटर है कि आप बैटरी में वापस उतनी पावर डाल दो, क्योंकि सिटी में आपको नहीं मालूम आपको कब कितनी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं पे हो सकता है आप स्पोर्ट मोड में भी चलाओ, कहीं पे हो सकता है आप इकोनॉमिक मोड में भी चलाओ, क्योंकि इकोनॉमिक मोड, अब आप सिटी में जा रहे हो, भयंकर क्राउड वाली जगह पे आप चले गए, तो वहाँ पे आप चाह के भी आप 20-25 से ऊपर जाओगे नहीं, तो वहाँ पे आप इकोनॉमिक मोड ऑन कर दो। इकोनॉमिक मोड ऑन करोगे तो बैटरी बचेगी। सेम ऐसा ही है, जब आप बाहर खुली सड़क पे आए तो आपने सिटी मोड या अपना स्पोर्टी मोड ऑन कर दिया, तो आप स्पीड में भी चला सकते हो गाड़ी। जैसे कि हमने पहले 108 किलोमीटर हमने चलाए हैं, सब मिक्स मोड में चलाए हैं। ये एक छोटी सी डिक्की दी हुई है इन्होंने यहाँ पे सामने,
यहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं मोबाइल या या कुछ भी छोटा कुछ भी मोटा छोटी पर्स मोटी वर्स रखना है। चीज़, चाबी कोई रखनी है, हैंकी रखना है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पर और रख सकते आपको हो। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको निकाल भी सकते हो, ये डिटैचेबल है, ये इस टाइप से निकल आती है। पर नहीं लगे होने का तो कुछ वो फ़ायदा तो है नहीं है, इससे अच्छा है कि आप इसको लगाए। नहीं कई बार कोई ऐसा सामान रखना हो जहाँ पे इस जगह की भी ज़रूरत पड़ रही हो आपको, जैसे ये है, ये अब आपने कोई सामान ऐसा रखना है या तो वो आपको थोड़ा सा लंबा है सामान, तो आप वो हाँ, पर ऐसा ठीक तो- है हाँ, वो मेरे हिसाब से तो लगा रहा है तो ज़्यादा बेटर है, जिस हिसाब से मुझे चलाना जिसको है। जैसी ज़रूरत हो। हाँ, मेरे लिए तो ये परफेक्ट है। ये आपके लग गई टिक्की। और ये यहाँ पर बैटरी चार्जिंग करने का दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं और बैटरी को आप इसमें से निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है बैटरी चार्ज करने के। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें, गाड़ी में पावर भी अच्छी है, मतलब सिटी में आप अगर एक बार इसको चलाना सीख जाएं, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है। पेट्रोल ऑपरेटेड व्हीकल बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, जैसे हर गाड़ी अलग अलग तरीके से चलती है। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, जुपिटर अलग तरीके से चलती है, माइस्ट्रो अलग तरीके से चलती है, फ्लाइट अलग चलती है, एक्टिवा अलग चलती है, एक्सेस अलग चलती है। उसी तरह ये बैटरी वाले स्कूटर भी हैं, वो हर कंपनी का स्कूटर अलग अलग तरीके से चलता है। और बैटरी और पेट्रोल को तो आप वो कर ही नहीं सकते कंपेयर, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी ही बिल्कुल अलग है। तो आप बैटरी वाला स्कूटर जब चलाएं तो ये सोच के चलाएं कि आप बैटरी वाला स्कूटर चला रहे हैं, आपको उसको समझना पड़ेगा पहले। हाँ, जिस तरह पेट्रोल कार और डीजल कार दोनों में बहुत फर्क है, चलने में भी और चलाने में भी। हाँ, और उसी तरह से बैटरी वाला स्कूटर और पेट्रोल ड्रिवन स्कूटर में भी फर्क है। हाँ। पर मैं पहले बहुत डर रही थी कि पेट्रोल से मैं बैटरी पे शिफ्ट कैसे होंगी, पर जब मैं शिफ्ट हुई हूँ तो मैं बहुत अच्छे से, बहुत इजीली शिफ्ट हो गई हूँ, बहुत इजीली। वो आप एक बार चलाना चालू करते हैं, हफ्ता 10 दिन आपको लगता है उसको रमने में, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मालूम पड़ेंगी कि आपको एक्सेलरेट कैसे करना है, आपको कब ब्रेक लगाना है। अब ये जो इसका ब्रेक वाला जो फीचर है, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि आप जैसे ही ब्रेक हल्का सा भी टच करते हो तो आपकी जो बैटरी का कनेक्शन आपकी मोटर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सेफ्टी फीचर इन गाड़ियों में दिया हुआ है। हाँ। क्योंकि इनमें मोटर बहुत पावरफुल है। जो पुरानी गाड़ियां, जो 25 की स्पीड वाली जो गाड़ियां होती थी, वो इतनी पावरफुल नहीं होती थी, पर ये हाई स्पीड गाड़ियां होने से इनका जो मोटर है वो बहुत पावरफुल होने से एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है अगर ये कट ऑफ फीचर ना हो तो आप एक बार इस गाड़ी का लुक अच्छे से देख लो। यहाँ पर दिया है हेलमेट के लिए, इसकी की अलग से दी है हमें, 2 की हैं इसकी। आप यहाँ पे हेलमेट टांग सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा पार्ट है इसका, क्योंकि जनरली लोग डिक्की में रख के जाते हैं या फिर आगे यहाँ पर ऐसे हुक बना होता है, यहाँ पर टांगते हैं, पर इसका यहाँ पर बैक में दे रखा है, बहुत बढ़िया, कि आप यहाँ पर हेलमेट टांग सकते हो। और ये कुछ और भी टांगना है आपको, आप यहाँ टांग सकते हो। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है इसका। ये है सीट। और मुझे ये दिखा कि दूसरी मेरी जो स्कूटर्स है, मेरे पास माइस्ट्रो है, मेरे पास जुपिटर है, तो उससे इसकी सीट थोड़ी सी मुझे छोटी लगती है। बाकी ये कंफर्टेबल बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी है, बहुत होगी, मतलब 3 से 4 इंच छोटी होगी ये, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। ये स्पेस भी बहुत अच्छी है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आप कुछ टांगना है तो आप टांग लीजिए। ये इंडिकेटर्स हैं, ये हॉर्न है, हॉर्न 2 दिए हैं, एक यहाँ पे भी दिया है और एक यहाँ दिया है, और 2 मिरर हैं ये। और ये लाइट के लिए है, आप इधर करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे आप दीवार पे देख रहे हैं, और ये आपने इधर करी तो लाइट ऑफ हो गई। तो इस तरह से ये गाड़ी बहुत ही प्यारी है। हम लोग ने ये स्वास्तिक बना है, आते ही पूजा की थी, और ये मोले भी हमने ही बांधी है। तो ये इस तरह गाड़ी का लुक है। तो ये आज हमारे रिव्यूज़ थे, मैंने जो बताया और जो प्रकाश जी ने बताया आपको।
तो ऑल ओवर ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ली जा सकती है। मैं तो इवन शायद एक अपनी माइस्ट्रो भी सेल करके एक और लूँगी, पर अभी नहीं, कुछ महीनों बाद लूँगी। तो ठीक है, मैं अभी अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।